अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर का दैट इज़ नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एज अ नेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। द इंटरनेट इज़ जनरली नोन एज नेट, हम इसको नेट भी कह देते हैं। मोर देन 190 कंट्रीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर एक्सचेंजिंग डाटा, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ एंड ओपिनियंस। 190 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए और अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करने के लिए। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये लार्ज नेटवर्क है जिसने बहुत ज़्यादा ममालिक को बल्कि पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखा हुआ है। नेटवर्क इज़ नोन एज सोसाइटी और क्लब ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टूगेदर। नेटवर्क जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सोसाइटी है, या आप कह लें एक हमारे पास क्लब है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट और नेटवर्क में फ़र्क है। इंटरनेट आप कह लें कि हमारे पास एक ह्यूज टर्म है जिसने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ कर रखा हुआ है, और नेटवर्क हमारे पास एक स्मॉल टर्म है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड रन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट कंपनीज। कंप्यूटर नेटवर्क्स जो हमारे हैं वो उसने पूरी दुनिया के मालिक को आपस में जोड़ रखा हुआ है। इट इंक्लूड मैनी हाई बैंडविड्थ नॉलेज लाइन्स। इसमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ और नॉलेज लाइन्स आ जाती हैं। बैंडविड्थ का मतलब क्या है? बैंडविड्थ हमारे पास वो एरिया है जहां हमारा मैसेजेस जो हैं या पैकेट्स जो हैं, फाइल्स जो हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ दोबारा मैं बता देती हूँ। बैंडविड्थ हमारे पास क्या है? बैंडविड्थ हमारे पास वो एरिया है जहाँ हमारे मैसेजेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं। जिस एरिया पर मैसेजेस जो हैं वो पैकेट्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो दीज लाइंस आर कनेक्टेड टू मेजर नेट हब्स। ये लाइंस जो हैं मेजर नेट हब्स जो हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं दैट डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, जो नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टू अल्टरनेटिव लोकेशंस, मुख्तलिफ लोकेशंस पर, लाइक नेट सर्वर्स एंड ISPs। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ISPs है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारे पास ISPs जो हैं ये हमें इंटरनेट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बैंडविड्थ के थ्रू हमारे जो मैसेजेस जो हैं पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। ISP हमारे पास आप कह लें वो कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेट सर्वर्स क्या होते हैं? नेट सर्वर्स हमारे पास बहुत एक पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में डाटा स्टोर किया होता है, और हम उस सर्वर से डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए नेट सर्वर्स लिखा हुआ है। नेट सर्वर्स हमारे पास पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो हमें नेट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ISP हमारे पास आप कह लें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, 4 तरह के टाइप्स हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली हमारे पास है वायरलेस कनेक्शन, दूसरी हमारे पास है केबल कनेक्शन, तीसरी हमारे पास है डायल अप कनेक्शन, फोर्थ हमारे पास है सैटेलाइट कनेक्शन। अब हम 1 बाय 1 इसको रीड करते हैं कि वायरलेस कनेक्शन क्या है, केबल कनेक्शन क्या है, डायल अप कनेक्शन क्या है और सैटेलाइट कनेक्शन क्या है। याद रखिएगा कि ये जो हम पढ़ें ये हम टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन पढ़ें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क कनेक्शन नहीं पढ़ रहे। ठीक है, नेटवर्क और चीज़ है और इंटरनेट और चीज़ है। तो आपने इसका कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है कि ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस है जो हमारे पास 4 तरह की जो है हमें इंटरनेट को कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास है वायरलेस कनेक्शन। व देयर इज़ नो नीड एनी केबल और टेलीफोन लाइन, जैसे कि उसका नाम ही है वायरलेस, जिसमें हम केबल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। इन वायरलेस और वाईफाई, रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पर हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। इट इज़ टिपिकली मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है केबल कनेक्शन, प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन बाय यूजिंग केबल मॉडेम। इंटरनेट कनेक्शन हम जो है वो केबल मॉडेम के थ्रू एक्सेस करते हैं। नंबर 2 पे है कोएक्सियल केबल इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट केबल कनेक्शन। कोएक्सियल केबल जो है ये एक केबल का नाम है, ठीक है। कोएक्सियल केबल जो है एक केबल का नाम है जो हम इंटरनेट केबल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। केबल कनेक्शन में जैसा कि हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो केबल हमारे पास होती है वो हमारे पास एक है कोएक्सियल केबल भी हम इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लें फाइबर ऑप्टिक केबल भी हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। फाइबर ऑप्टिक केबल भी हम इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कह लें कोएक्सियल केबल भी हम इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक ना केबल का नाम है, कोएक्सियल केबल। It convert an analog signal to a digital signal. The speed in a cable connection depend on the uploading, downloading or transferring data. Downloading speed is range 1 megabits per second to 1000 megabits per second। अच्छा जी, ये जो हमारे पास एक फिनोमिना है, आप कह लें कि ये कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ये क्या चीज़ है। अब जो हमारा कंप्यूटर है ना, जो हमारा पीसी होता है, कंप्यूटर होता है, वो समझता है डिजिटल सिग्नल्स को। ये मैं बना रही हूँ डिजिटल सिग्नल्स, आप समझ लें ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ज़ीरो होता है या फिर होता है 1। ज़ीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। जब ये स्टेप ऊपर होता है तो इसकी जो वोल्टेज होती है 1 होती है, यानी कि हाई वोल्टेज होती है। जब ये नीचे होता है तो ये हमारे पास होता है 0। तो मीन्स इसका मतलब होता है ये लो वोल्टेज है। जब ये हाई है तो ये 1 है, जब ये लो है तो ये 0 है। तो मीन्स जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ना, वो ये होते हैं, ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं 0 और 1 की फॉर्म में। जो हमारा पीसी है ना, वो अंडरस्टैंड करता है 0 1 को, यानी कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं हमारा पीसी उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो हमारी केबल है, केबल किसको अंडरस्टैंड करती है, जो हमारी केबल है वो अंडरस्टैंड करती है एनालॉग सिग्नल्स को। एनालॉग सिग्नल्स कह लें, आप सपोज करें ये हमारे पास एक बेस है, बेस आपको पता है ओरिजिन होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहता है इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू 9 तक इसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे नीचे आता है फिर 8 7 6, और इसकी जब ओरिजिन पे आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और जो हमारी केबल होती है ना, जो कि केबल अंडरस्टैंड करती है एनालॉग सिग्नल्स को, तो दरमियान में एक मॉडेम लगा होता है। मॉडेम क्या करता है, पीसी से मैसेज को लेता है, उसको जो डिजिटल फॉर्म में मैसेज होता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जब केबल के ऊपर ट्रांसफेरिंग होनी होती है। ठीक है, आप कह लें कि सपोज़ ये हमारे पास जो है एक पीसी है जिसने मैसेज को सेंड की, मैसेज जिसने सेंड करना है उसको हम सेंडर कहेंगे। ये दरमियान में आप कह लें कि केबल मॉडेम लगा हुआ है, इसको हम इसको एम कह देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है, अच्छा ये हमारे पास एनालॉग और सिग्नल जो हमारे पास हैं वो क्या है। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, ये जो हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। ये कंटिन्यू फॉर्म में होते हैं। आप कह रहे हैं ये हमारे पास एक बेस है, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, अप टू 100 इसकी वैल्यू 9 होती जाती है। जैसे जैसे ये नीचे आता है इसकी वैल्यूज़ 8 7 6 अप टू 100, यहाँ पर ओरिजिन के पास आकर दोबारा से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास होते हैं एनालॉग सिग्नल। जो हमारी केबल है वो अंडरस्टैंड करती है एनालॉग सिग्नल्स को। और ये जो हमारे पास दूसरा है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल्स क्या हैं, ये वाले डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में सिग्नल्स होते हैं। आप कह लें कि सपोज़ ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है, इसकी वैल्यू अगर ये अप हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, डाउन हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। 0 1 के अलावा इसमें कोई तीसरी वैल्यू शामिल नहीं होती। जब ये 1 होती है जिसका मतलब है हाई वोल्टेज, जब ये 0 होती है जिसका मतलब है लो वोल्टेज। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हाई वोल्टेज पे होता है, जब हमारी इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये लो वोल्टेज पे होता है। तो ये तो हमारे पास है सिग्नल्स। अब इसमें मॉडेम का क्या काम है, मॉडेम क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास सेंडर जिसने मैसेज को सेंड करना है, इसका अपना केबल मॉडेम होगा। ये सपोज हमारे पास है रिसीवर, इसका अपना केबल मॉडेम होगा।
ये सपोज कह लें कि ये इसका अपना मॉडम है, ये हमारे पास आप समझ लें कि टेलीफोन लाइन है। जब इसने मैसेज को सेंड करना है ना तो ये मैसेज सेंड करेगा डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जो हमारे पास केबल है ना वो अंडरस्टैंड करती है एनालॉग सिग्नल्स को। तो ये जो सेंडर का जो हमारे पास मॉडम है ना, तो क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल्स को पकड़ेगा और इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और जो हमारे पास रिसीवर का मॉडम है ना, तो चूँकि ये भी डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, तो ये मॉडम क्या करता है, इन एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करता है और इसको जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास है केबल मॉडम का काम, ठीक है। अब ये हमारे पास जो नेक्स्ट है कि इट कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल्स टू अ डिजिटल सिग्नल। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। द स्पीड इन केबल कनेक्शन डिपेंड ऑन द अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और ट्रांसफेरिंग डाटा। जो केबल की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग पे इसकी स्पीड डिपेंड कर रही होती है कि हम किस मिकदार में डाटा को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। डाउनलोडिंग स्पीड रेंज इज़ 1 मेगाबिट पर सेकेंड टू 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो है एम का क्या मतलब है, ये हमारे पास होता है, एम का मतलब है मेगा, स्मॉल बी का मतलब है बीट्स। बीट्स का आपको मतलब पता है, आपको जैसे कि मालूम है बीट्स हम कहते हैं या तो 0 होती है या फिर 1 होती है, इसके अलावा तीसरी वैल्यू इसमें कोई नहीं होती। तो मेगा बीट्स, पी का मतलब है पर और एस का मतलब है सेकंड। तो ये हमारे पास है मेगा बीट्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है अपलोडिंग स्पीड रेंज इज़ 1 मेगाबिट पर सेकंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसकी जो अपलोडिंग स्पीड है वो 1 मेगाबिट पर सेकंड से 50 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है। डायलअप कनेक्शन है, डायलअप कनेक्शन में हम टेलीफोन लाइंस का या टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। अ डायलअप association is established two or more than two or a lot of communication devices use a public switch telephone network to attach to an online service supplier. It is the most standard form of internet. डायलअप कनेक्शन में हम टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट की सर्विसेज को हासिल करने के लिए। सैटेलाइट कनेक्शन क्या है, सैटेलाइट कनेक्शन में हम सैटेलाइट के थ्रू मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्शन इन विच डाटा इज़ सेंड एंड डाटा इज़ रिसीव थ्रू द सैटेलाइट। हम सैटेलाइट के थ्रू डाटा को सेंड भी करते हैं और डाटा को रिसीव भी करते हैं। इट इज़ अ वायरलेस कनेक्शन, ये वायरलेस कनेक्शन होता है, इसमें हम किसी केबल का इस्तेमाल नहीं करते। सैटेलाइट कनेक्शन इज़ सिंपल एंड एक्सीलेंट, ये सिंपल होता है और इसकी जो स्पीड या आप कह लें डाटा की जो हमारे पास सैटेलाइट कनेक्शन होता है ना, ये बहुत जो है वो अच्छा होता है, बहुत गुड होता है, एक्सीलेंट होता है। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, हमें इंटरनेट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज दैट प्रोवाइड बाय द नेट आर यूज्ड फॉर बिजनेसेस। जो जो सर्विसेज हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उसको हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोडिंग एंड फॉर गेटिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, हम इंटरनेट इन्फॉर्मेशन से जब डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, फाइल्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये जो है हमें सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। वेरियस सर्विसेज आर वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल। वर्ल्ड वाइड वेब एक हमारे पास ये जो है जो थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो हैं इंटरनेट सर्वर्स के ऊपर पड़ी हुई ना, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमें जो है मल्टीपल सर्विसेज बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा हमें वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम जो सर्विसेज हम वेबसाइट्स के थ्रू लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर ईमेल्स को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। चैट ग्रुप्स क्या हैं, चैट ग्रुप्स हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, हम वहाँ पर किसी भी एक टॉपिक पर अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं और उनके ओपिनियंस जो हैं वो रिसीव कर रहे थे मल्टीपल लोगों के। ये पूरी दुनिया के लोग इस चैट ग्रुप में शामिल होते हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हम फाइल्स को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। जब हम फाइल्स को सेंड कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं वहाँ पर एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिफ्थ हमारे पास है इंस्टेंट मैसेजिंग, हम इंस्टेंट मैसेजिंग को सेंड भी कर रहे होते हैं, रिसीव भी कर रहे होते हैं। ये किसके थ्रू हम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। नंबर 6 पॉइंट है न्यूज़ ग्रुप्स, न्यूज़ ग्रुप्स बने हुए हैं इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर न्यूज़ ग्रुप्स का मतलब क्या है कि मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि न्यूज़ को शेयर करते हैं और रिसीव करते हैं। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर न्यूज़ को सेंड भी कर रहे होते हैं, रिसीव भी कर रहे होते हैं, ये हमारे पास होते हैं न्यूज़ ग्रुप्स। तो ये तो था हमारे पास इंटरनेट का।
जो हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं कि नेटवर्क क्या है। अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स दैट कपल टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज फाइल्स और परमिट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। नेटवर्क हमारे पास क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं ना, वो हमारे पास होता है नेटवर्क। ये जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज हमारे पास क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है। ये हमारे पास रिसोर्सेज में कोई भी रिसोर्स हो सकता है जो कि हमारे जो है एक नेटवर्क में मौजूद नहीं है। तो रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज फाइल्स में हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो सकती है, एक्सेल की फ़ाइल हो सकती है, इमेजेस की फ़ाइल हो सकती है, कोई भी फ़ाइल हो सकती है जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। और परमिट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि ईमेल्स को हम सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इंटरनेट हमारे पास एक ह्यूज टर्म है, लेकिन नेटवर्क हमारे पास स्मॉल टर्म है। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर एज फॉलोज कि कौन कौन से हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास एक लैन आ जाता है, मैन आ जाता है, वैन आ जाता है और पैन आ जाता है। अब लैन हमारे पास क्या है, लैन हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन हमारे पास क्या है, वैन हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट हमारे पास मैन क्या है, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट हमारे पास पैन है, पैन हमारे पास क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है और पैन क्या है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट कवर स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया कवर करता है। अ लोकल स्पेस नेटवर्क में बी एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स एट इंटरवल्स आ रिस्ट्रिक्टेड स्पेस लाइक अ रेजिडेंस, स्कूल, यूनिवर्सिटी और बिल्डिंग। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड स्पेस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक छोटी हमारे पास बिल्डिंग होती है, छोटा एरिया होता है जिसके ऊपर हम इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो एरिया हमारे पास एक बिल्डिंग हो सकती है, एक रूम हो सकता है या फिर एडजेसेंट बिल्डिंग हो सकती है। आप कह लें कि जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, एक कॉलेज की बिल्डिंग है, इनके दरमियान में जो हम नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। It transfer the information at very speed. The speed of LAN is 10 megabit per second to 1000 megabits per second. ये बहुत ज़्यादा स्पीड में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है। इसकी स्पीड जो है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हो सकती है। स्पीड इसकी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कवर करता है स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया को कवर करता है, इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। वो एरिया क्या हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है या फिर एडजेसेंट बिल्डिंग हो सकती है या फिर एक रूम हो सकता है। आप कह लें कि वो स्कूल की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, कॉलेज है या फिर कोई एकेडमी वगैरह है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वैन। वैन क्या है, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इट कवर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया कवर करता है। इट कवर्स द सिटीज़ एंड कंट्रीज़। इसके अंदर हमारे पूरा मुल्क आ सकता है या फिर कह लें दूसरे ममालिक भी इसके अंदर आ सकते हैं, मल्टीपल सिटीज़ भी इसके अंदर आ सकते हैं। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल लैन। इसके अंदर एक से ज़्यादा लैंस हो सकती हैं और इसके अंदर एक से ज़्यादा मैन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। वैन आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट। वैन जो है हम किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं और सैटेलाइट के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ वैन इज़ 50 किलोबिट पर सेकेंड टू 56 किलोबिट पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट पर सेकेंड। अब ये किलो, के का मतलब है किलो, बी का मतलब है बिट्स, पी का मतलब है पर
और एस का मतलब है सेकंड, ये किलो बीट्स पर सेकंड होता है, KBPS, ठीक है, KBPS को हम पढ़ते हैं किलो बीट्स पर सेकंड। तो वैन की स्पीड क्या होती है 56 किलो बीट पर सेकंड टू 50 मेगाबीट पर सेकंड। मैन है, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट इज़ ग्रेटर देन लैन बट इट इज़ स्मॉलर देन वैन। ये वैन और लैन के दरमियान में होता है, ये लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। इट कंसिस्ट ऑन 2 और मोर लैन इन आ सिटी, ये दो या दो से ज़्यादा सिटीज़, दो से ज़्यादा लैंड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि विद इन सिटी होता है, ठीक है। एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है ना, एक शहर के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको हम मैन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग अ नेटवर्क इन मैनी टाउन इन द लार्ज नेटवर्क। एक जो हमारे पास एक आप सिटी के अंदर, एक टाउन के अंदर जो नेटवर्क डेवलप करते हैं ना, उसको हम मैन कहते हैं। इट कवर्स द 5 to 50 किलोमीटर्स एरिया, ये 5 से लेकर 50 किलोमीटर एरिया तक कवर कर सकता है। मैन यूज़ राउटर्स एंड स्विचेस फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, मैन जो है वो यूज़ करता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, सेंड और रिसीव करने के लिए राउटर्स और स्विचेस। अब ये राउटर क्या है और ये स्विच क्या है? राउटर और स्विच दोनों ही हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर्स और स्विचेस दोनों ही हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं। राउटर क्या काम करता है? राउटर कहते हैं, रूट कहते हैं ना, जो रास्ता होता है, तो राउटर रास्ता दिखाने वाला होता है। जो मैसेजेस या पैकेट्स हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो राउटर उनको रास्ता बताता है कि बेस्ट रास्ता कौन सा है। इसके अंदर एल्गोरिथम्स लगे होते हैं। स्विचेस क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस को स्विच करता है, पहुंचाता है, ठीक है। ये दो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं। द स्पीड ऑफ मैन ऑफ डाटा ट्रांसफेरिंग ऑफ 5 मेगाबिट पर सेकेंड टू 10 मेगाबिट पर सेकेंड, जो मैन की स्पीड है वो 5 मेगाबिट पर सेकेंड से लेकर 10 मेगाबिट पर सेकेंड तक हो सकती है, ठीक है। अब पैन क्या है? पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन स्मॉल एरिया, ये भी स्मॉल एरिया में कम्युनिकेशन हमारी होती है। वी कैन कम्युनिकेट बाय कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स और मोबाइल और अदर डिवाइसेस टू ईच अदर। द रेंज ऑफ पैन इज़ अबाउट 10 मीटर्स। 10 मीटर्स के दरमियान में जो हमारी मैसेजेस की ट्रांसफेरिंग होती है ना, वो हमारे पास पैन के थ्रू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लूटूथ जो हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ इसकी एग्जांपल है, जिसमें हम स्मॉल एरिया में मैसेजेस को सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लूटूथ है इसकी एग्जांपल। तो ये था हमारे पास जो आज हमने पढ़ा कि नेटवर्क क्या है और इंटरनेट क्या है। तो हम सारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है इंटरनेट क्या है। हमने देखा कि इंटरनेट हमारे पास ह्यूज हमारे पास नेटवर्क है जिसमें हम पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और इंटरनेट हम जो है 4 तरीक़ों से हासिल करते हैं: वायरलेस कनेक्शन, केबल कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन और सैटेलाइट कनेक्शन। वायरलेस में हम किसी केबल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और केबल कनेक्शन में हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। केबल कौन सी हो सकती है? कोएक्सियल केबल हो सकती है और फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास डायल अप कनेक्शन है, यहाँ पर हम टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को हासिल करने के लिए। सैटेलाइट कनेक्शन है, इसमें हम किसी केबल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सैटेलाइट कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्विसेज है कि हमें इंटरनेट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनेट हमें वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चैट ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टेंट मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है, न्यूज़ ग्रुप्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब नेटवर्क हमारे पास क्या है? जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, वो हमारे पास नेटवर्क होता है। यहाँ पर हम रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड और रिसीव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास नेटवर्क है। कौन कौन सा है? लैन, वैन, मैन और पैन। लैन क्या है? लैन हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, इसे स्मॉल एरिया कवर करता है। इसकी स्पीड 10 मेगाबिट पर सेकेंड से 1000 मेगाबिट पर सेकेंड तक हो सकती है। एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको हम लैन कहते हैं। वो बिल्डिंग हमारे पास यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अकेडमी, किसी ऑफिस
की बिल्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास वैन है। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, ये लार्ज एरिया कवर करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लैंड्स भी आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा मैन भी इसके अंदर आ सकती हैं। इसकी स्पीड होती है 56 किलोबिट पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट पर सेकेंड तक हो सकती है। इसको वैन को एक्सेस करने के लिए हम टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं या फिर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था मैन। मैन क्या था? मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था। इसमें बहुत ज़्यादा लैंड्स आ जाती हैं। विद इन सिटी जो नेटवर्क होता है उसको हम मैन कहते हैं। इसका एरिया कितना कवर कर सकता है? ये 5 से लेकर 50 किलोमीटर तक एरिया कवर कर सकता है। इसकी जो ट्रांसफेरिंग स्पीड है वो 5 मेगाबिट पर सेकंड से 10 मेगाबिट पर सेकंड तक हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास था पैन। पैन क्या था? पर्सनल एरिया नेटवर्क था। जो 10 मीटर्स के अंदर अंदर हम मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारे पास पैन होता है। तो इसकी एग्जांपल है ब्लूटूथ। तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।